नमस्कार। आज हम आपको पुनर्जन्म का सनातनी, वैदिक और पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुनर्जन्म मिलता है। इस बात को भगवान बुद्ध भी मानते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। पुराने समय में एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा के मन में विचार आया कि संतान प्राप्ति के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। वो वन में गए और वन में कठोर तप करने लगे। तब ईश्वर स्वयं एक महात्मा के वेश में प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, बच्चा, आपका क्या प्रयोजन है? उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, संतान सुख तो आपके भाग्य में है ही नहीं। राजा ने कहा, यदि नहीं है तो मैं यहीं तप करते करते अपने देह का त्याग कर दूंगा। तब महात्मा ने कहा, ये फल ले जाओ और आप पति पत्नी दोनों खाइए। 9 महीने बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। प्रणाम करके राजा घर आए। पति पत्नी दोनों ने फल खाया और 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्योंकि बुढ़ापे में जब औलाद होती है तो वो अधिक मोह के कारण उद्दंड हो जाती है। राजकुमार भी उद्दंड हो गया, सब शिकायतें करने लगे। तब राजा ने उसकी शादी पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से कर दी। सुहाग रात को राजकुमारी पहले सास के पैर दबाती रही, फिर वो राजकुमार के कक्ष में आई। देखा राजकुमार तो सो रहे हैं। वो उनके सिरहाने बैठी। मन में द्वंद्व था, जगाऊं या ना जगाऊं। राजकुमार के सिरहाने एक तलवार रखी हुई थी जिसकी मूठ हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी। राजकुमारी ने सोचा कि जब बाहर से ये तलवार इतनी सुंदर है, जगाने से पहले क्यों ना मैं इसे देख लूं। उन्होंने तलवार को निकालना शुरू किया और उनका ध्यान हीरे जवाहरातों पर केंद्रित था, लेकिन वो तलवार राजकुमार की गर्दन से गुजर रही थी। राजकुमार की अचानक आंख खुली, झटका लगा और झटके के साथ में राजकुमार की गर्दन कट गई। इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन कत्ल हो गया। अब राजकुमारी हड़बड़ाई। आनन फानन में उसे सूझा कि पकड़ो पकड़ो, मारकर भाग गया। और किसी को तो जानती नहीं थी। और किसी को तो जानती नहीं थी। कुल पुरोहित जिसने उसके फेरे कराए थे, उसे कहा कि पकड़ो पकड़ो, मार के भाग गया। कुल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा के सामने जब कुल पुरोहित को पेश किया गया तो उसकी आंखों में देखकर राजा ने निर्णय किया कि कुल पुरोहित ने कत्ल नहीं किया है। तब रानी को जब इसका पता चला कि राजा कुल पुरोहित को छोड़ रहे हैं, तो उसने कसम खाई कि यदि कल 12 बजे तक कुल पुरोहित को फांसी नहीं दे दी गई तो मैं चिता में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ये खबर राजा तक भी पहुंची। 12 बजने में जब 15 मिनट शेष रही, तब बांदी भागी हुई आई और कहा कि महाराज, रानी ने चिता तैयार कर ली है और वो उस पर बैठ गई है। राजा हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत कुल पुरोहित को बुलाया। कुल पुरोहित ने अपने मन में सोचा कि आज राजा पर विपत्ति है। राजा ने मेरा बहुत सम्मान किया, पुत्र मर चुका है, पत्नी मरना चाहती है। एक झूठ बोल के तू राजा के जीवन का संकट हर ले और रानी को बचा ले।
राजा ने कहा, क्या तुमने कत्ल किया? कुल पुरोहित ने कहा, हाँ किया। किस हाथ से? किस हाथ से तलवार चलाई? राजा ने हुक्म दिया, इसका हाथ काट दिया जाए। भरी सभा में उसका हाथ काट दिया गया। बांदी जो थी वो हाथ को लेकर चिता पर बैठी हुई रानी के पास गई और कहा, उसे दंड दे दिया। कटे हुए हाथ पर राजवैद्य ने पट्टी की। जब कुल पुरोहित अपने घर आया तो घर में मातम छा गया। पत्नी और बच्चे रोने लगे। उसने उन्हें सांत्वना दी और जब जख्म भर गया तब वो एक वन में गया। वन में एक त्रिकालदर्शी महर्षि थे जो भूत भविष्य जानते थे। उसके पास जाके बैठ गया, प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, बच्चा कैसे आए? उसने अपनी कथा सुनाई। मैं ये जानने आया हूँ कि मुझे ये दंड क्यों मिला। महर्षि अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान में देखते हैं कि एक महात्मा तप कर रहा है। तभी उसे टप 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 की आवाज़ सुनाई देती है। आँख खोल के महात्मा देखता है गाय भागी हुई आ रही है। वो फिर अपनी आंखें बंद करके अपने तप में बैठ जाता है। तभी धप 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 की आवाज़ आती है। वे पूछते हैं, एक कसाई हाथ में फरसा लिए आ रहा है। वो पूछ रहा है, क्या तुमने किसी गाय को जाते हुए देखा है? वो अपने तप में लीन है। तो कसाई ने कहा, या तो बता दे वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। महात्मा ने सोचा है मेरा तप भंग करेगा। उसने हाथ का इशारा किया, उधर गई है। कसाई ने जाके उस गाय को मार दिया। अपनी आंखें खोली और कुल पुरोहित को बताया कि हे कुल पुरोहित, तू वो महात्मा है जो तप कर रहा था, इसलिए तुझे राजसी ठाट बाट मिले। गाय अपनी योनि बदलकर राजकुमारी बनी, कसाई अपनी योनि बदलकर राजकुमार बना और गाय ने अपना बदला लिया। तेरा हाथ इसलिए काटा गया, अगर तू वहाँ झूठ बोल देता तो बच सकता था, लेकिन तूने जो हाथ का इशारा किया, इस हाथ के इशारे के कारण तेरा हाथ काटा गया। ये कथा पूर्ण सार गर्भित है और ये हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध सात्विक करना चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म सुख में हो, दुख में ना हो। इसका एक विज्ञान है। जब हम शरीर का त्याग करते हैं, कर्मेंद्रियां हमारे शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और अंतःकरण। अंतःकरण में होता है मन, बुद्धि, चित्त। ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये वायुमंडल के जरिए पहले पिता के शरीर में जाता है, फिर माता के गर्भ में आता है और माता इस सूक्ष्मदर्शी स्वरूप को साकारता प्रदान करती है और हमें जगत में लाती है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने कर्मों को शुद्ध सात्विक जनाओ और अपना पुनर्जन्म ऐश्वर्य युक्त बनाओ। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।